बिगाड़ने में तो वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। अगर 87 की रिगिंग नहीं होती ये हालत नहीं होती। मोई मुकद्दस की चोरी हो गई तो ज़बरदस्त जलसे जुलूस होते थे, ज़िंदगी बरहम हो गई। तो वो भी एक कुछ मरकज़ की गलती थी, कुछ यहाँ के सियासतदानों की गलतियाँ कि उन्होंने कश्मीरियों को वोट के ज़रिए चेंज लाने का मौका नहीं। पहले मुझे पता नहीं, वो शायद डिलीट हो गया। अच्छा। हाँ, फ़ोन करते हैं ईद पर, हाँ विश करते हैं ईद पर। अच्छा। हम भी करते हैं इस पर, दिवाली पर, इन पर, जब ये कि वो शिवरात्रि। कबायली लुटे, कुछ लुटेरे थे, कुछ असल आर्मी के लोग। वो हमें इजाज़त देते या कोई और तो हम इसको बना भी सकते। होती है मुसलमानों के लिए सिर्फ। अच्छा, दीनियात वो पढ़ाता था पंडित जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्यामलाल जलाली था उसका नाम। हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो समाज का जो है वो असासा होते हैं, और इन बुज़ुर्गों के पास बहुत किस्से और कहानियाँ होती हैं जो हम अगर आज की उम्र के लोग देखें तो सुनना भी पसंद करते हैं। और जब कोई बुज़ुर्ग हमें पुरानी कहानी सुनाता है या अपना वाक़या सुनाता है तो हम बड़ी दिलचस्पी के साथ वो वाक़यात सुनते हैं। मैं त्रेगाम में मौजूद हूँ और त्रेगाम में कुछ बुज़ुर्गान हैं जो हमारे साथ जो मुझे मिले हैं, जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि 1947 में त्रेगाम में क्या हालात थे, या फिर कश्मीर ने 1947 में क्या दौर देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद शेख। अली मोहम्मद शेख। आप मुझे बताएं कि 1947 का दौर आपने देखा या उसके बाद का दौर आपने? 91 हुई मेरी एज जी, उससे खुद देखा है 47 का। क्या हालात थे, किस तरह? तो हम अच्छे बाई बंदी पे चलते थे, फिर जब रेड हो गया तो बिखर गए। अच्छा। हाँ, सब कोई कुछ नहीं रहा। फिर बाद में जब दोबारा पंडित लोग गए यहाँ से, उसके बाद अब ये जो मंदिर मस्जिद है इसी तरह था 47 में भी, उससे पहले भी। अच्छा। हाँ, जब से हम पैदा हुआ हमने ऐसे ही देखा। अच्छा बस। अच्छा, मुझे बताएंगे, बुजुर्ग बताएंगे आपका नाम क्या? गुलाम मलिक। अच्छा, आपने कौन सा दौर देखा है? उन्होंने तो 1947 की भी बात की। मैंने 47 के बाद का दौर, मतलब मैं 1952 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। उसके बाद समझो कि 60 से आगे थोड़ा मैंने देखा। 60 के बाद आपने किस तरीके का माहौल जो है त्रेगाम में देखा या वादी में देखा? और किस लिहाज से? किस लिहाज से? कश्मीर तो जाना जाता है कि बहुत सारे इसने सोग भी देखे हैं, बहुत सारे दौर देखे हैं कश्मीर ने। यहाँ बहुत दौर मतलब एक ज़माना था 60 में, 60 के बाद 64 में तकरीबन। उसके बाद बख्शी साहब को उड़ाया गया, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में। अच्छा। तो उसके बाद सादिक साहब आए, वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अमेंडमेंट की कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को जी। तो ये भी उथल पथल का दौर था, क्योंकि लोग खुश नहीं थे, लोग एक दूसरे दायरे में चल रहे थे, और उनका रुख, सियासतदानों का रुख तो दूसरी तरफ था। तो उसके बाद का दौर आया। शेख उल्ला जो थे वो अलहदगी पसंद लीडर थे, तो उन्होंने मेन स्ट्रीम में जगह उन्होंने एकॉर्ड किया इसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। तो एक नए दौर का आगाज़ हो गया। तो लेकिन शायद तो 87 में ज़बरदस्त वो हो गया, इसका इलेक्शंस में धांधली हो गई। जिन्होंने जीता उनको हराया, जिन्होंने हारा उनको जिताया। तो उसके बाद नौजवान जो थे वो बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। 87 के बाद हाँ, बेल्ट में फेस नहीं रहा कि फिर लड़की। अच्छा, सियासतदान का कितना किरदार रहा है, सियासतदानों का और सियासत का कितना किरदार रहा है माहौल को सुधारने में या बिगाड़ने में? वही जिम्मेदार है। अगर 87 की रिगिंग नहीं होती ये हालत नहीं होती। यहाँ तो कोई कुछ नहीं, सब अमन से नहीं हुआ था, पूरा अमन। लाखों लोग मर गए या पंडित। उससे पहले वो हिंदू मुसलमान का वो नाम नहीं, सवाल नहीं था, भी एक्चुअली नहीं था। जगमोहन जब गवर्नर यहाँ आए तो उन्होंने पंडितों को भागने के लिए उसने उनको इंसेंटिव दिए, आपको वो करेंगे ये करेंगे, तो उनको यहाँ से ले गया, वरना वो खुद जाने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी मतलब बहुत से इलाकों
इलाकों में है ना पंडित वहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन उन दिनों उनको भगाया। अब वो थोड़ा एडजस्ट हो गए हैं, वहाँ इधर उधर तो नहीं आते हैं, वरना उनकी जायदादें तो मौजूद हैं यहाँ। वहाँ है मसलन स्टेट बैंक है, ये पंडित की जायदाद है। अच्छा। वहाँ उसके साथ वो एक स्कूल चल रहा है, वो उसी की जायदाद है। यहाँ भी उनके मकान कुछ मौजूद हैं, आप खुद भी देख सकते हैं उनको। ज़मीन भी मौजूद है बहुत, कुछ लोगों ने तो बेचा, लेकिन उनको मजबूर नहीं, किसी ने नहीं किया बेचने के लिए, खुद उन्होंने अपनी मजबूरियाँ वहाँ थी उनको तो उन्होंने बेचा। अच्छा। ना वरना वो मजबूर नहीं किया उनको। अच्छा हज़रत, मुझे बताएं आपके क्या आज भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो आपके साथ राब्ते में हैं, जो अपनी जगहें छोड़ के गए हैं, अपनी विरासत छोड़ के गए हैं? बिल्कुल। तो उनकी क्या तासुरात हैं आज के कश्मीर को, आज के त्रिगाम को? नौकरियाँ मिली, कुछ लोग एडजस्ट हुए बाहर, हाँ बच्चे पढ़े लिखे गए, अच्छी नौकरियों में हैं वो, ये बाकी उनको याद सताती है अपनी यहाँ की याद। हाँ, अब वो मसला हो गया, बाकी तो बिल्कुल। अच्छा, याद करते हैं। आप यहीं त्रिगाम के हैं, आपके आसपास कश्मीरी पंडित आपके दोस्त होंगे, आज भी उनकी याद? तो दोस्त हैं, बिल्कुल। 2 साल बचपन साथ में गुजारा? 2 साल पहले, मुझे पता नहीं, वो शायद डिलीट हो गया। अच्छा। हाँ, फ़ोन करते हैं ईद पर, हाँ विश करते हैं ईद पर। अच्छा। हम भी करते हैं इस पर, दिवाली पर, इन पर, जब ये कि वो शिवरात्रि होती हम भी विश करते हैं। तो उससे पहले का क्या दौर था? 1990 जब माइग्रेंट्स यहाँ से चले, कश्मीरी यहाँ से चले गए पंडित, तो उससे पहले किस तरीके से आप अपने त्यौहार मनाते थे? हम स्कूलों में, दफ्तरों में इकट्ठे रहते थे, कोई अफसर होता था, कोई कुलीग था, कोई इकट्ठे स्कूलों में। टीचर्स हमने पढ़ा है, पंडित टीचरों से पढ़ा है, बड़े वेटरन टीचर्स, अभी उनको हम याद करते हैं। बहुत भाईचारा था, शादियों में, ब्याहों में, खुशी में, गमों में शरीक होते एक दूसरे के। किसी को तकलीफ पहुँची, हिंदू भाई मुसलमान सब मिलते थे, रात को, शाम को, सुबह को, दुख में, तकलीफ में, खुशी में, हर एक मामले में एक दूसरे के शरीक। हर ईद पर, शिवरात्रि हम जाते हैं पर वो तोहफे बेचते थे, एक ताइफ बेचते, वो हमें मुझसे बेचते, हम उनको बेचते थे तोहफे ताइफ। ये बहुत प्यार का ज़माना था, वो हिंदू मुसलमान को बहुत प्यार का ज़माना था। अच्छा, जब कबायलियों का दौर आया, कबायलियों ने आकर यहाँ पे इन्वेड किया, तो उस वक्त क्या हालात थे और किस तरीके से किस तरीके से जो है आप लोगों ने यहाँ के जो मकामी लोग थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, मुकाबला कैसे? कबायली आए ना यहाँ पर, हिंदू भाग गए, हमने उनकी जायदाद की हिफाजत की, जो उनकी जायदाद छोड़ कर चले गए हमने उसकी हिफाजत की, जल्दी आ गए। फिर जल्दी कबायली वापस चले गए, पाकिस्तानी फौज वापस चली गई, वो आ गए, उनके अपने घर में बैठ गए आराम से 1990 तक, खुशी से। अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा। दीनियात हमारे पढ़ाता था श्यामलाल जी। अच्छा। दीनियात नहीं, ये चीज़ मैंने भी देखी है कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से गए हैं वो उस्ताद भी रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे उस्ताद। तभी कहानी वो बेचारा गुजर गया, तो यानी इतना माहौल अच्छा था। हाँ। उनकी शादियों पर हम जाते थे, हमारी शादियाँ होती थी, वो लोग आते थे, हाँ गम सुख में इकट्ठे। तो आज क्या, कभी अगर वो वापस आते, क्या हाल है और हमारा हाल वही जानता है। उनमें से कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ नहीं होंगे? नहीं, बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे नहीं हैं, नए हैं लड़के। हाँ, उनको भी यही जान पहचान है, फलान अली मोहम्मद है हमारा पड़ोस है। मस्जिद तामीर हो रही थी, अशोक हैं यहाँ कायरमा के, वो बाहर गए हैं, उनकी एक टीम आई थी, वो आए मस्जिद में, यहाँ चंदा दिया हमको। अच्छा। हाँ, चंदा दिया मस्जिद के लिए, उन्होंने कश्मीर में आए थे सैर के लिए, उनको अब है ना अपनी जायदाद है, यहाँ पर ज़मीन है, आते हैं कभी यहाँ बैठते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से, फिर जाते हैं वापस। वो नवाब साहब ने फरमाया, अभी उनके बच्चे एडजस्ट हो गए, उन्होंने आला तालीम हासिल की, उनकी नौकरियाँ मिल गई हैं, अब उनको मुश्किल होता है कश्मीर में आना। जब आते हैं तो बहुत खुशी से आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, आबाद करते हैं, वो बैठते हैं आराम से बैठते। अच्छा, मस्जिद की नई तामीर हुई तो क्या कभी ख्याल नहीं आया कि कश्मीरी पंडित को, या फिर यहाँ पर जो ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ये कदीम मंदिर है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का कभी ख्याल आपका या कश्मीरी पंडित का? उनके बिना तो नहीं कर सकते, नहीं, उनकी इजाज़त लेके कभी हो सकता है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? अगर आपको करना हो तो आप? हम करेंगे बिल्कुल। किसने किया? मुसलमानों ने किया। यहाँ पर ये
2 तफरीक यहाँ होगी ना कश्मीर में स्टार्ट, ये हमारे लीडरों ने की। ये जो बाड़बंदी हुई मुसलमानों ने की ना, अपने प्रेसिडेंट साहब ने। हाँ, ये मंदिर भी स्थापन है। अच्छा, ये जो आप देखते हैं ना मस्जिद के साथ, ये स्थापन है इनके एक बुजुर्ग का। तो इसके साथ मतलब छेड़ना ठीक नहीं। हाँ, और मंदिर तो वो है जिसमें ये इबादत करते हैं, पूजा करते हैं या वो हिम्स गाते हैं, वो है। तो उस ये वैसे उनके लिए अगर देखा जाए तो ये नया ही है। उनकी आबादी बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा छोटा सा बनाया था फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। तो अब उसके बाद जब 90 का दौर ख़त्म हो गया तो हम उसके साथ छेड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए ये इसी तरह रहा। वरना ऐसा हो भी सकता था कि अगर वो हमें इजाज़त देते या कोई और तो हम इसको बना भी सकते थे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम इसके साथ बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहते बिना उनकी इजाज़त के। तो और उनका जो यहाँ से जाना भी है, मतलब आप देखिए वो तकरीबन यहाँ नवी में तो यहाँ ही थे, तो उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, कुछ नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ मिलिटेंट्स के ज़रिए या लोगों के ज़रिए। और आज भी हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है बिल्कुल उसी तरह। अब जो पुराने लोग थे जिनके साथ ज़्यादा थे, मतलब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके बुज़ुर्ग थे, तो वो चूँकि वो दोस्ताना जो ताल्लुकात थे वो स्वर्गवास हो गए। अब नए जो हैं, नए बच्चे, तो उनको अब 30 साल हो गए अभी। तो फिर भी कुछ लोग हैं, मतलब मेरे बहुत से क्लास फेलोज़ हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो एजुकेशन में रहे हैं, तो कभी कभी वो मिलते हैं और यहाँ भी आते हैं, फिर यहाँ भी मिलते हैं। पिछले दिनों यहाँ एक आया था, वो इसमें स्टेट बैंक में एक अच्छे ओहदे पर रहा है, तो उसने यहाँ से फिर वो करना गया टीठवाल से भी यहाँ मिला लोगों से, और बहुत से लोग आए, वो यहाँ रात को भी ठहरे। कभी कभी जब आते हैं तो रात को ठहरते हैं लोग यहाँ। घरों में ठहरते। हम भी जाते हैं, हम में से भी बहुत से जाते हैं, वो भी वहाँ ठहरते हैं उनके घरों में। अच्छा, मतलब ताल्लुकात आपने बरकरार रखे? हाँ, ताल्लुकात बराबर हैं। तो हम भी तरसते हैं उनके लिए, वो भी तरसते हैं हमारे लिए। जो पुराने थोड़े हैं, अब जो नए हैं उनको तो उन्होंने ज़बान भी भूल डाली है। हाँ, लेकिन जो कश्मीरी ज़बान जानते हैं, जिन्हें मतलब 90 से पहले जो थोड़ा बाशूर थे, तो वो उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त भी। एक बुज़ुर्ग और हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? जी, अच्छा मुझे बताएं, ये तो इनकी तारीख जो है वो पुरानी है, आप बताएं कि 1990 के बाद जी किस तरीके से आप अपने तहगाम को देखते हैं? 1990 के बाद इस तहगाम की तारीख जो उस वक्त थी जब यहाँ से माइग्रेशन हो गई, शायद 2 साल पहले हुई थी, 90 से पहले यहाँ की माइग्रेशन हुई थी। लेकिन उसके बाद भी हमें उनके साथ ताल्लुकात रहे, जो हमारे माइग्रेंट भाई हैं, हमारे साथ पढ़ते थे, आज भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, वो तब भी थे। लेकिन यहाँ जब भी कोई हंगामा हुआ, लेकिन हमने इस मंदिर पर या इस मस्जिद पर कोई आँच नहीं आने दी, और हमने अच्छी तरह से इसकी देख रेख भी की। हम इस मस्जिद के मेंबर भी हैं और आज भी इसकी देख रेख करते हैं। जो ये रंग रोगन वगैरह है, आज भी इसकी देख रेख, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं कर सके कि हमारे पास परमिशन नहीं था, क्योंकि इसमें आर्मी का भी दखल है और बाकी पंडित भाइयों का भी, उनकी भी एक कमेटी है, वो काम करती है, लेकिन इसकी देख रेख में आज भी करते हैं। बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहगाम की तारीख़ कुछ बुज़ुर्गान जो थे यहाँ के, जो इस वक्त मंदिर और मस्जिद दोनों की देखभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो मंदिर है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। और जो इसमें एक बात जो आज भी दिल को छू जाने वाली है, जो दिल को छू जाती है, कि ये भी चाहते हैं कि वो जो कश्मीरी पंडित अपनी जायदादें छोड़ के गए हैं, जो वो पुरानी जो रिवायात हैं वो छोड़ के गए हैं, वो बहाल हो जाए। और इनका ये भी कहना है कि अगर वो इजाज़त देते हैं कश्मीरी पंडित, तो यहाँ जो मंदिर है उसकी दोबारा से तामीर की जा सकती है, दोबारा से ये तामीर करेंगे अगर उनकी इजाज़त हो। और आज भी इनके ताल्लुकात जो हैं वो आज भी बरकरार हैं। जो बुज़ुर्ग कश्मीरी पंडित जो यहाँ से माइग्रेट होकर जम्मू या दीगर जो रियासतें हैं हिंदुस्तान की, उसमें चले गए हैं, आज भी ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। और जितने भी त्यौहार हों, चाहे ईद हो, दिवाली हो, और एक दूसरे को जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो भी जो है बरकरार रखा गया है।